भगवान से कि कौन ऐसा है जो ना चाहते हुए भी जबरदस्ती पाप करवा रहा है। हम चाह नहीं रहे, लेकिन ना चाहते हुए भी जबरदस्ती जो अपराध करवा रहा है, पाप करवा रहा है। उन लोग कह देते कि हमें पता भी नहीं चलता हमसे ऐसा कैसे हो गया, हम चाहते नहीं थे फिर भी हो गया, हम जानते ये गलत हुआ लेकिन फिर भी हो गया, तो ये कौन है जो आपसे जबरदस्ती करवा रहा है? तो श्री भगवान ने कहा वो काम रूपी दुश्मन है, काम। इसी जन्म में परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं तो इस नित्य वैरी काम को मारे। अब पता चला कि दुश्मन काम इसको मारना है, तो अब इसको मारा कैसे जा सकता है, ये रहता कहां है? दो बातें। दुश्मन तो समझ में आ गया कि अब हमारा परमानंद में निमग्न होने में बाधक शत्रु है काम, नित्य वैरी ना है। अब इस नित्य वैरी काम को मारा कैसे जाए, और ये काम रहता कहां है? तो श्री भगवान कह रहे इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के वासस्थान है। ये कामना इन इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा विवेक को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। ये जो काम है कहां कहां रहता है? बोले इसके 5 स्थान है। एक है पदार्थों में, दूसरा है इंद्रियों में, तीसरा है मन में, चौथा है बुद्धि में और पांचवा है माने हुए अहम में। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं। ये जो अंदर मैं स्फुरित होता है, क्रिया को स्वीकार करने वाला जो करता है, भोगों को स्वीकार करने वाला जो भोगता है, भोगता जीव नहीं है। अंतःकरण के अहम धर्म को स्वीकार करने के कारण वो जीव कहा गया है। यद्यपि वो कर्ता भोगता नहीं है, पर अविद्या के कारण वो अंतःकरण धर्म को अपने में स्वीकार कर लेता है, इसीलिए वो बंधन को प्राप्त हो गया है। पदार्थों में ध्यान देने का विषय, पदार्थों में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और माने हुए अहम में, इतनी जगह काम का वास बताया गया है। 5 स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में मुख्य स्थान उसका अहम है, माना हुआ अहम, उसी अहम में ये वास करता है। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ही होती है। ये चारों कर्म करने के साधन है। यदि इनमें काम रहता है तो पारमार्थिक कर्म होने ही नहीं देता। मुख्यस्तु समस्त क्रिया शरीर से, इंद्रियों से, मन और बुद्धि से होती है। अगर मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों में ही काम होता तो परमार्थिक क्रियाएं हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि काम उनको आगे बढ़ने ही नहीं देता। मुख्यस्तु काम रहता है मैं में, अहम में। जो शरीर को मैं स्वीकार किए हुए हैं, जो अपने को भोक्ता मान रहे हैं, जो कर्ता मान रहे हैं, उसी में कामना होती है। अगर मुख्यस्तु अहम की शुद्धि हो जाए, अंतःकरण में जो अहम धर्म है वो निष्काम हो जाए, तो मति निष्काम हो जाएगी, मन निष्काम हो जाएगा, इंद्रियां निष्काम हो जाएंगी, किसी भी तरह की कोई हृदय में अशांति, दुख नहीं रहेगा। मुख्यस्तु अहम को सुधारना है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा बिगड़ी जन्म अनेक की अब वही सुधरे आज। मुख्य बात समझिए, और इसीलिए कहा कि बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, अभी इसी क्षण सुधर सकती। क्या? बोले होई राम को। जो तुमने अपने को शरीर का और संसार का मान रखा है, इसको अभी हटाओ और अभी आप अपने इष्ट को स्वीकार करो कि हे नाथ, जैसा भी मैं हूं आपका हूं। जैसे प्रभु कहते ममई वांसो, तू मेरा है, तो आप बोलो श्री कृष्ण मेरे हैं, मैं श्री कृष्ण का हूं। जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। बहुत सुंदर बात कह रहे काम बंधन में वही कम नान्य दस्ती हर बंधनम। ये चाहिए, ये बात आते ही अंतःकरण में इतना क्लेश उत्पन्न हो जाएगा जो सहज आनंद स्वरूप है, ढक जाएगा। हमें ये चाहिए, हमें ऐसी स्थिति चाहिए, ऐसा पदार्थ चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा वातावरण चाहिए। जिसको कुछ चाहिए वो अभी प्रभु की चाह से युक्त नहीं हुआ। जिसे प्रभु चाहिए उसे और कुछ नहीं चाहिए।
चाही न चाही कबहू कछु, तो तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर सोराउर निज के। कोई दूसरा बंधन नहीं। आप जिस बंधन से छूटने के लिए संत समागम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, ठाकुर उपासना कर रहे हैं, वो बंधन कौन है? बोले काम, कामना। कामना का त्याग करने के लिए ही आप साधना कर रहे हैं, निष्काम होने के लिए। अगर हमारे हृदय में संसार की, मान प्रतिष्ठा की, सुख भोग की, लोक परलोक की कोई भी कामना है, तो अभी हमारी साधना ठीक नहीं है।